गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर ये ख़त्म किया था केमिस्ट्री का दूसरा, लेकिन मैंने कुछ कहा था कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ और हैं, एक दो क्वेश्चन हैं जो करने पड़ेंगे। तो उसमें एक क्वेश्चन ये है कि कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान फ़र्क बताइए इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि important points of differences between a compound and a mixture। कंपाउंड हमने पढ़ा था, वो एलिमेंट्स का बना होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है, और मिक्सचर का हमने पढ़ा था, इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं है बल्कि ये भी कंपोनेंट्स का बनता है, चाहे वो एलिमेंट का हो, कंपाउंड्स का हो, लेकिन इसमें फिज़िकल चेंज होती है। इसी तरह यहाँ पर हमें पूरी हमने तो खाली डिफिनीशन पढ़ी थी, एग्जांपल पढ़ी थी, यहाँ पे हमें डिफरेंसेस पूरा बताना है कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आती हैं। तो डेफिनेशन से ही पहला पॉइंट शुरू होता है, ए कंपाउंड इज़ फॉर्मड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि कंपाउंड तब बनता है जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आपस में मिलें और उनका केमिकल रिएक्शन हो, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंपाउंड बनता है। अब उसके बाद मिक्सचर में पहला पॉइंट जो है, मिक्सचर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कौन कौन सी? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। यानी कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, सिर्फ मिलना है। सीमेंट और रेत का समझ लो आपस में, और जो है सीमेंट, सैंड और ग्रेवल यानी कि बजरी, जब वो आपस में हम उसका पानी के साथ जो है मिक्सचर बनता है, वो फिज़िकल चेंज होती है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, लेकिन वो कंक्रीट मिक्सचर बनता है जो बिल्डिंग्स में काम आता है। दूसरा पॉइंट, कंपाउंड इज़ ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। कंपाउंड जो है वो हमेशा होमोजीनियस होता है, यानी कि सेम ओरिजिन होता है, उनका बनने का तरीका, उनका जो अंदर का मटेरियल है, उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड ही ले लें तो उसमें जो है कार्बन और ऑक्सीजन, इसके बगैर कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होगी, और कार्बन और ऑक्सीजन के बनने के बगैर किसी और चीज़ का ओरिजिन उसमें नहीं होगा। तो वो कंपाउंड जो है, इसलिए हमेशा अलग अलग कंपाउंड अलग अलग होमोजीनियस नेचर का होता है। लेकिन उसके कंपेयर में पॉइंट नंबर 2, इन मिक्सचर्स द मिक्सचर्स कैन बी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, जैसे ये समझ लीजिए आप मिल्क, ये एक मिक्सचर है लेकिन होमोजीनियस है। साथ में ये हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। तो अगर हम सॉइल ले लेंगे, सॉइल की अलग अलग लेयर्स होती हैं, हम सॉइल की सेक्शन कटिंग करेंगे तो वहाँ पर हमें अलग अलग तरीके का जो है मटेरियल मिलेगा, अलग अलग लेयर मिलेगी। तो उस हिसाब से जो मिक्सचर होता है वो हेटेरोजीनियस उसमें आ जाता है। इसके बाद तीसरा जो है कंपाउंड में, इन ए कंपाउंड द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। यानी कि एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका वज़न के हिसाब से फिक्स्ड रेशियो होता है। जैसे कार्बन का जो है 1 एटम होगा और ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे, तो तब जा कर के कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड बराबर बन सकता है। इसी तरह अगर हम मिक्सचर लेंगे, थर्ड पॉइंट, इन ए मिक्सचर द कंपोनेंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। यानी कि उनका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। हम रेत थोड़ी सी ज़्यादा चली जाए, सीमेंट थोड़ा सा ज़्यादा चला जाए, या फिर ग्रेवल थोड़ी ज़्यादा चली जाए, तो उसका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता। कंक्रीट विल बी कंक्रीट एट एनी मोमेंट। इसी तरह फोर्थ पॉइंट जो है, जो कंपाउंड के कंपोनेंट्स हैं उनको हम फिज़िकल मेथड से जो है सेपरेट नहीं कर सकते, सिर्फ केमिकल मेथड ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूँकि जैसे मान लीजिए ये क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन गैस हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें हम कोई जिंक लेंगे, जिंक ग्रेवल्स लेंगे, तो उसको हम बीकर में रख के उसके बाद ऊपर उसके कोई एसिड डाल के, तो जो सेपरेटिंग जो कनेक्टिंग फनल होगा
उसके बीच में हम उसमें किसी बीकर में रख देंगे पानी डाल के, और वो जो फ़नल होगा वो दूसरे साइड में उसी बीकर में होगा जिसमें हमने पानी रखा है। तो जब वहाँ से जिंक ग्रेवल्स का जो है एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो वहाँ से हमें पानी में कुछ बबल्स दिखाई देंगे चढ़ते हुए, तो दैट विल बी द हाइड्रोजन गैस। यानी कि अगर कुछ बनाना है, हाइड्रोजन जिंक को जो है वो उसके साथ होगा, तो रिएक्शन होगी, तो उसके बाद अगर हमें हाइड्रोजन गैस अलग करना है वहाँ से तो केमिकल मेथड ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई फिज़िकल मेथड नहीं है। लेकिन इन कंपैरिजन टू द कंपाउंड, मिक्सचर में क्या होता है, नंबर 4 पॉइंट, कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स ओनली। यानी कि कोई होमोजीनियस मिक्सचर हो, हिटेरोजीनियस हो, तो उसमें हम फिज़िकल मेथड ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन टी लीव्स फ्रॉम बनी बनाई टी, यानी कि बनी बनाई चाय जो होती है उसमें वो पत्ते भी होते हैं चाय के, तो उसको हम अलग कर सकते हैं क्योंकि वो भी मिक्सचर है, उसको हम अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन कर लिया, चाय जो है कप में आ जाएगी या टी पॉट में रख सकते हैं, तो जो फिल्ट्रेट जो होगा फिल्टर पेपर या छानी जो होती है, तो वो जो टी लीव्स होते हैं वो उस पर आ जाएंगे और उसका जो लिक्विड होगा वो नीचे टी पॉट में या कप में चला जा सकता है। इस तरह से मिक्सचर जो है फिज़िकल मेथड से ही सेपरेट हो सकता है। नंबर 5 पॉइंट इन कंपाउंड इज़ दैट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स एलिमेंट्स। देखिए, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके ही अपने एलिमेंट्स से डिफरेंट होता है। अब देखिए, कार्बन, हम अगर यही एग्जांपल लेंगे क्योंकि पहले से हम यही समझते आ रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो कंपाउंड है, ये हमें पता है, लेकिन कार्बन की अगर अलग से प्रॉपर्टी देखें तो वो कंपाउंड पर नहीं आती, कार्बन की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की भी अलग प्रॉपर्टीज़ है। अब खुद देखिए, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी बहुत अंतर है इसमें। ऑक्सीजन हमें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा दुश्मन है, वो हमें नहीं चाहिए। तो इसी तरह से देखिए, कार्बन की अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन कंपाउंड बन के कंपाउंड की अलग प्रॉपर्टी है। लेकिन मिक्सचर में क्या है, 5th पॉइंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मिक्सचर लाई बिटवीन दोज ऑफ इट्स कंपाउंड्स। जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी है वो उसके कंपोनेंट्स के ही अंदर अंदर रहती है। अब देखिए, हाँ, एग्ज़ाम्पल इसके लिए हम बना सकते हैं, हमने साल्ट सॉल्यूशन बनाया है, नमक जो है उसमें डाला हुआ है सोडियम क्लोराइड इन वाटर, तो उसके बाद वो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बन गया। वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो उसमें भी काम आएगी, और जो सॉल्यूट है NaCl, वो अगर पहले हम थोड़ा सा अपनी टंग, अपनी जीभ पर थोड़ा चखेंगे, जैसा वो टेस्ट होगा वही टेस्ट हमें, अगर वो नमक वाला पानी हम पिएंगे तो वही टेस्ट हमें लगेगा, जबकि हमने उसके साथ वाटर भी पी लिया, लेकिन फिर भी जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी। इसी तरह 6th पॉइंट है कंपाउंड में, कि कंपाउंड जो बनता है इसके एलिमेंट से, उसमें कुछ एनर्जी चेंजेस भी आती हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है तो पहले जितनी कार्बन की एनर्जी थी उसके साथ ऑक्सीजन की एनर्जी मिल गई, तो फिर जा कर के कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो एनर्जी डबल हो गई। कार्बन की क्या थी, ऑक्सीजन की क्या थी, वो डबल हो गई, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड बनता है। लेकिन जो मिक्सचर में है, फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर फ्रॉम इट्स इज़ नॉट एकम्पनीड बाय एनर्जी चेंज, इसमें कोई एनर्जी चेंज नहीं आती। अगर सैंड और सीमेंट जो है वो आपस में मिलता है तो सैंड की एनर्जी भी वही रहेगी, सीमेंट की भी वही रहेगी, तो वो कंक्रीट में जो उसका काम है वो वही करेगा, अदरवाइज़ कोई एनर्जी लेवल की चेंज इसमें नहीं आती है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, मिक्सचर की जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। हो तो अगर देखा जाए तो इसमें भी है
कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए जो है यहाँ एग्ज़ाम में लिखने के लिए जो है उसका अलग पेज पर है आंसर। गिव इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मिक्सचर। इन ए मिक्सचर द कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन नो फिक्स्ड रेशियो। हमने अभी अभी पढ़ा इसमें कि मिक्सचर में कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है, किसी भी रेशियो में ये आ सकते हैं। कंपोनेंट्स उसके, एलिमेंट्स कितने हैं, कंपाउंड्स कितने रेशियो में रहेगा, उसका कोई हिसाब नहीं होता है। ए मिक्सचर इज़ फॉर्मड फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। ये भी हमने उसी में पढ़ा कि मिक्सचर में फिजिकल चेंज ही होती है, उसमें कोई रिएक्शन की बात नहीं आती। मिक्सचर को किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करो तब तो हो सकता है, लेकिन मिक्सचर बनने में जो है उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। थर्ड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मिक्सचर लाई बिटवीन दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। हमने अभी पढ़ा कि जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके कंपोनेंट्स के साथ ही मिलती जुलती है, उसका कोई उसमें डिफरेंस नहीं आता। फोर्थ पॉइंट, मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स ओनली। जैसे हमने एग्जांपल दी अभी कि मिक्सचर जो है वो फिजिकल मेथड से ही जो है सेपरेट हो सकता है, जबकि जो कंपाउंड है अगर उनमें सेपरेशन करनी है तो उसके लिए क्रोमेटोग्राफी, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, ऐसी चीज़ें जो है इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। लेकिन जो मिक्सचर है उसको हम फिज़िकल मेथड से ही करते हैं, जैसे कि सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम द टी, तो उसको लिए फिल्ट्रेशन चाहिए, छानी चाहिए, जिससे हम उनको फिल्ट्रेट कर सकें। Okay students, with it the chapter is completed now. Have a good day students.